होली अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है उस होली आठम उसी ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठ की होली माता का चित्र बना ले और या फिर छपी हुई होली अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर होली माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौका पूजकर 1 लोटा जल भरकर एक प्लेट पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। होली माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजन के लिए माताएं पहले से एक चांदी की होई बनाएं जिसमें स्याही कहते हैं और उससे चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के लिए हार में पैंडल लगता है उसी की भांति चांदी की होई डलवा लें और डोरी में चांदी के दाने डलवा लें। फिर होली की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए वायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद होली स्याही की माला गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर श्रद्धापूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन होली को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर दें। जितने बेटे हैं उतनी बार कथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने ओही में डालते जावें। जिस ऐसा करने से होली माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घ आयु कर के घर में नियत नए मंगल करती रहती है। होली अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बाद अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याही का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बोलकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़ तथा तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे
दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूहें निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने माता होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलाए, कहने लगी तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खुलाए। होई अष्टमी का उजमन। जिस स्त्री को बच्चा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे होई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज, उस पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सम्मान सासू जी को दे देवें। तिल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी या बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजवा देना चाहिए। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने बोले कि आपने बेटा बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की ही बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरे थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों
मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सभी का ही भला हो वही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना की कृपा करना।